नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ईडू एक्सप्रेस में। आइए आज हम लोग हिंदी बीपीएससी क्वालिफाइंग जो होता है पेपर 100 नंबर का, उसके बारे में देखेंगे। लास्ट टाइम हम लोग पिछले वीडियो में ये सारा देख लिए थे, जो जो आपको संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, ये सब के बारे में हम लोग देख लिए थे। उसके बाद इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में मुख्यतः देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग शॉर्ट्स में क्रिस्प नोट बनाया हुआ है, उसको देखते हैं हम लोग। इस प्रकार से पिछले वीडियो में हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार से मैंने समझाया था इस सब के बारे में। ये इस टाइप में दिया गया है, सर्वनाम किसे क्या कहते हैं, इसका भेद को जो पुरुष निश्चित अनिश्चित प्रश्न निजिता से पूछेंगे। तो इस प्रकार से एक्रोनिम बना के जो है इसके जो उदाहरण है उसको भी और भेद दर्शाने की कोशिश किया गया था। ये सब चीज़ को ध्यान रखिएगा। विशेषण का उसी रूप से एक गुण की परिमाण, संख्या और सांकेतिक प्रश्न व्यक्ति जानता है। तो इस प्रकार से जो है पूरे चीज़ को इसको याद कर सकते हैं, इसके भेद को। इस रूप से क्रिया के बारे में भी हम लोग देखे थे, सकर्म, कर्मक, जड़, चेतन वाली जो चीज़ होती है, जिसे देख सकते हैं किसे क्या कहते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग जगह देख सकते हैं। अब इस वीडियो में हम लोग समास के बारे में मुख्यतः पढ़ेंगे। ये समास, ये रहा समास आपका। तो समास किसे कहते हैं, क्या होता है समास, तो देख लीजिए। जब दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जब शब्द बनता है उसे समास कहते हैं, मुख्यतः यह समास कहा जाता है। तो इसका मुख्य रूप से क्या होता है कि इसका जो उद्देश्य होता है वो कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रस्तुत कर देने का समास का मुख्य रूप से प्रयोजन होता है। कि मतलब कि आपका दो शब्द को मिला के आपको एक शब्द बनता है, तो उसका प्रयोजन जो उसका लंबा होता है, उसका प्रयोजन। जैसे मान के चलिए पीताम्बर, तो पीत है जिसका अंबर, तो एक तरह से उसका लंबा शब्द है, लेकिन उसको शॉर्ट में करके पीताम्बर कर दिया गया था। मुख्य रूप से अगर देखें तो समास के जो हैं आपके 6 भेद होते हैं। इस प्रकार से यहाँ 6 के बारे में दे रखा है, ये देख सकते हैं। द्वंद्व, अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुब्रीहि, इस प्रकार से सब दे रखा है। तो आइए हम लोग प्रारंभ करते हैं। हम लोग देखते हैं, हम लोग द्वंद्व से स्टार्ट किया जाए। द्वंद्व समास किसे कहते हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। द्वंद्व समास किसे कहा जाता है, तो देखिए द्वंद्व के समास यहाँ जहाँ पर दोनों पद प्रधान हो, देख सकते हैं, जहाँ पे दोनों पद प्रधान हो और मध्य में और शब्द का लोप हो, और या शब्द का लोप हो। ध्यान रखिएगा, मध्य में जो है आपका और या शब्द का लोप होना चाहिए। तो दोनों पद प्रधान हो, मध्य में और या शब्द लोप हो। जैसे कि राम लक्ष्मण, तो इसका क्या है, राम और लक्ष्मण की जगह राम लक्ष्मण। उसके बाद माता पिता, माता और पिता की जगह माता पिता। राम और श्याम की जगह राम श्याम। इस प्रकार का जो चीज़ है उसे हम लोग द्वंद्व कहेंगे। इसमें दोनों पद प्रधान है, पहला पद राम और जैसे लक्ष्मण, दोनों पद प्रधान, लेकिन दोनों के बीच में कनेक्टिंग जो है और किस जगह पे यह डायरेक्ट ये आता है, द्वंद्व से समास कहा जाएगा। इस प्रकार से आप लोग मेरे ख्याल समझ गए होंगे द्वंद्व किसे कहते हैं, जहाँ पे दोनों की पद की प्रधानता और मध्य में और या इसका लोप होता है। उसी रूप से देखते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। देखिए इस समास का पहला पद होता है वो प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा, पहला पद प्रधान होता है और साथ में क्या है कि समासिक या समास पद का अवयव होता है। ध्यान रखिएगा, समासिक या समास पद का अवयव होता है। तो उदाहरण से समझते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए आज जन्म, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है उदाहरण में आज जन्म मतलब जन्म तक। उसके बाद यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अमरण, मरण तक। यथाक्रम, क्रम के अनुसार। तो इस प्रकार का जो चीज़ है वो आपको देख सकते हैं अव्ययी भाव का समास। जैसे मान के चलिए यथाविधि, विधि के अनुसार, तो जिसमें पहला पद प्रधान होता है, ध्यान रखिएगा इसमें अव्ययी भाव समास में, और समासिक या समास पद अव्यय होता है। तो इसे हम लोग अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब हम लोग आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। हम लोग अब तत्पुरुष समास में आते हैं। इसमें क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, तत्पुरुष में क्या होता है, अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें देखिए, इसमें पहला पद जो होता है वह विशेषण होता है तथा दूसरा पद विशेष्य होता है। ये विशेष बात है, पहला पद क्या है, विशेषण है, और दूसरा पद आपका विशेष्य है। और साथ में तत्पुरुष पर अगर इसका देखा जाए तो इसके जो है ना, जितने भी कारक आप जानते हैं, जैसे जितने भी प्रथम कारक से लेकर सप्तमी कारक, तो उसमें द्वितीय से लेकर जो इसको पहले पद में द्वितीय से सप्तमी कारक तक का जो विभक्ति का लोप होता है, इसमें खास बात है। इसमें आगे हम लोग देखेंगे क्या क्या है उसका उदाहरण समेत में एग्जाम्पल। और जैसे देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, उदाहरण के स्वरूप में आशातीत, आशा से अतीत, दूरागत, दूर से आगत, सेनापति, सेना का पति। अब इसी में जो पहला दूसरा पद है, ये पहला पद आपका ध्यान रखिएगा विशेषण है, दूसरा पद विशेष्य है। अब इसका हम लोग और कुछ उदाहरण देख लेते हैं जिसमें से इस और स्पष्ट हो जाए कि जिसमें कारक का क्या रोल है। जिसमें ध्यान रखिएगा कि पहले पद में जो है समास के वो द्वितीय से सप्तमी कारक तक की विभक्ति का लोप हो जाता है। जैसे क्या मान के चलिए आशातीत है, ये द्वितीय में आता है। जैसे आशा को अतीत, इसमें को देखिए यहाँ पे आपका आ जा रहा है द्वितीय में। कर्ता ने, कर्म को,
ये आप लोग मेरे ख्याल से कारक जानते होंगे। उसी रूप से अगर तृतीया की बात किया जाए तो इसमें मान के चलिए आ जाता है सुखयुक्त, सुख से युक्त, मध्य शून्य, मध्य से शून्य, तो इस टाइप का चीज़ आता है आपका तृतीया में आ जाता है। उसी रूप चतुर्थी में अगर देखा जाए कारक में तो मान के चलिए धन लोभ, धन के लिए लोभ, जैसे धन लोभ को मान के चलिए धन के लिए लोभ, तो ये चीज़ को आप लोग देख सकते हैं आपका आ जाएगा चतुर्थी में। अब पंचमी की बात किया जाए कि पंचमी किसे कहते हैं, मान के चलिए इसको दुरागत, दुरागत अगर मान के चलिए लिखते हैं दुरागत तो दूर से आगत, इसका मतलब क्या दूर से आगत पंचमी में जो होता है। और षष्ठी में जैसे मान के चलिए होता है क्या कि जैसे उदाहरण देख सकते हैं सेनापति, यानी सेना का पति, सेनापति में क्या है सेना का पति, सेनापति में सेना का पति, उसे कहेंगे षष्ठमी। और सप्तमी में अगर देखा जाए इसका अंतिम उदाहरण सप्तमी का तो इसका है आपका कार्यदक्ष, यानी कार्य में दक्ष, ये देख सकते हैं कार्यदक्ष में क्या हो जाएगा कार्य में दक्ष होना। उसके बाद जलमग्न, ये भी आप उदाहरण से समझ सकते हैं जलमग्न, ये जो है ये आपका सप्तमी का उदाहरण है जल में मग्न। तो इस प्रकार से देख सकते हैं हम लोग जो ये तत्पुरुष समास है आपके उसके अंतर्गत जो कारक द्वितीय से लेकर आपका सप्तमी तक होते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए अपादान से, ये जो आपको पूरा जो कारक है इसका जो है इसके अलग अलग जो उसके अर्थ निकलते हैं उसके आप उसको विग्रह करने पर, ठीक है आप समझ गए होंगे। तत्पुरुष समास का इसमें अंतिम पद प्रधान होता है, पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा पहला पद विशेषण और विशेष से। इस प्रकार से हम लोग तत्पुरुष समास को देख सकते हैं। मैंने जो अभी डिटेल बताया वो आपको एग्जाम में जरूरी नहीं कि पूरा लिखें, लेकिन हाँ कि आप उदाहरण आपको समझ सकते हैं उदाहरण से कैसे दूर से आगत समझ सकते हैं। यहाँ पे दूर से आगत हो रहा है इसमें तृतीया जाता है, उसी रूप से ये सब सेनापति सेना का पति, तो आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं हम लोग कर्मधारय पे आते हैं। कर्मधारय किसे कहते हैं, क्या है कर्मधारय। देखिए इसमें क्या होता है कि किसी विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय का समास, किसे क्या कहे जब किसी विशेषण और विशेष अथवा उपमान और उपमेय के समास का समझ होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। तो इसका तुलना कैसे देखते हैं, इसमें खास विशेषता यह होती है कि पूर्व पद विशेषण होता है, इसका ध्यान रखिएगा इसमें पूर्व पद विशेषण होता है, इसका खास विशेषता है। तो आपको एग्जाम्पल के समय देख के समझ सकते हैं, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह नीलोत्पल है, नीलोत्पल का क्या हुआ नीला उत्पल, चंद्रमुख है चांद जैसा मुख, परमेश्वर है परम ईश्वर, महापुरुष है महान है जो पुरुष, सुपुरुष है सुंदर पुरुष। इस सब में देख सकते हैं कि इसमें जो है आपका पूर्व पद विशेषण है। यहाँ पे जैसे आपको बताया था विशेषण किसे कहते हैं, विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं, उसमें पूर्व पद विशेषण है, तो नीलोत्पल नीला है जिसका उत्पल। तो ये इस प्रकार से देख सकते हैं कि हम लोग आपको कर्मधारय समास किसे कहते हैं, जिसमें किसी विशेषण और विशेष से अथवा उपमान और उपमेय का समास हो जिसमें पूर्व पद विशेषण हो। तो इसका उदाहरण भी हम लोग देख लिए, नीलोत्पल चंद्रमुख परमेश्वर महापुरुष। इस प्रकार के आपको विशेषण आपको एग्जाम्पल में दिया जा सकता है, जैसे आता है 5 नंबर का देगा 10 आपको दिया रहेगा समास के बारे में, ये सब आप देख सकते हैं जो उदाहरण जो दिया हो यहाँ पे उस प्रकार से दिया रहेगा, आपको बताना कि कौन सा आपका ये समास है, कौन सा प्रकार का समास है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं। और क्या है कि सीधा 10 नंबर का जो आपका आ जाता है, कभी कभी एग्जाम में आपको जो इसका भाषा लिखना होता है समास को, इसके जो भेद या उदाहरण लिखने होते हैं, उदाहरण देते हुए लिखना होते हैं, तो ये काफ़ी स्कोरिंग होता है। अगर आप अच्छे से समझ लें इस टॉपिक को अच्छे से भी तो आपको 10 में से 8 नंबर ईजिली कम से कम मिल ही सकते हैं। और भी मैंने पहले बताया था वीडियो में कैसे क्या हम लोग इजीली इसको पास किया जाए इस सब्जेक्ट को, तो उसको रणनीति पिछली वीडियो में डिस्कस किया है हमने, उसको आई बटन में लिंक है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको देख लीजिए आप लोग जाके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देखते हैं द्विगु समास किसे कहते हैं, द्विगु के बारे में देखा जाए। देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है और जिससे समूह का बोध होता है, तो इसमें ध्यान रखिए देने वाली बात है पूर्व पद संख्यावाची होनी चाहिए और जिससे समूह का बोध होना भी चाहिए, तो उसे द्विगु समास कहा जाएगा। तो इस प्रकार से क्रिस्प फॉर्म में आप समझ सकते हैं। आपका उदाहरण यहाँ पर त्रिभुवन, तीनों भुवनों का, इसको उस रूप से आगे देख सकते हैं। इसका और भी उदाहरण मैंने यहाँ पर दे रखा है, चतुर्भुज, आप देख सकते हैं चतुर्भुज यानी 4 भुजाओं वाला, अष्टाध्यायी 8 अध्याय का समाहर्ता, उसके बाद चौराहा 4 राहों का, उसके पंचवटी 5 वटी। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है इससे क्या है कि जिसमें कि पूर्व पद जो है आप देख सकते हैं त्रिभुवन में त्रि जो है संख्यावाची है, उसी रूप से चतुर्भुज में चतुर्भुज जो है संख्यावाची, उस अष्टाध्यायी में अष्टा जो है आपका संख्यावाची। जो इसको ध्यान देने के लिए बात यह है कि आपको पूर्व पद में संख्या रहना चाहिए, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग
द्विगु समास कहेंगे। तो ये काफ़ी समझने में इजी है, तो सिंपल है, समझ गए होंगे आप लोग। बस थोड़ा सा ध्यान रखने वाला बात है कि ये जो आपका है तत्पुरुष कर्मधारय और अव्ययी तीनों के बीच समझते हुए द्विगु समास को समझ लेना बहुत ही आसान रहेगा। अब आगे हम लोग देखते हैं बहुब्रीहि समास देखते हैं हम लोग। किसे कहते हैं बहुब्रीहि समास भाई? देखिए बहुब्रीहि समास में क्या है कि समास में प्रयुक्त दोनों पदों की जगह तीसरे पद की प्रधानता हो। तो एक लाइन में से यह कहेंगे, तो तीसरे पद की प्रधानता कैसे होगा कि इसमें मान के चलिए कोई मैं ऐसा चीज़, जैसे उदाहरण जैसे पीताम्बर, पीला है जिसका अंबर, इसमें तीसरा पद की प्रधानता है। इसमें ये तो पीताम्बर किसे कहा था? वीणा पानी, यानी कि वीणा है पानी जिसमें, यानी कि जिसके हाथ में पानी वीणा रखा हुआ है, इसके हाथ में वीणा है, तो किसे कहते हैं? सरस्वती माँ कहते हैं। उसको सपरिवार होता है। उसके बाद इस प्रकार से जो है इसमें कहीं मैंने कि दो जो पद होता है उसके जगह पे ये तीसरे पद जहाँ पे आ जाता है, प्रधान हो जाता है इसमें और भी इसको उदाहरण दे सकते हैं। मतलब सतखंडा, यानी सात खंड जिसमें है, उसके मान के चले सपत्निक, साथ में जिसकी पत्निक होती है। उसी रूप से और भी इसका निर्जन देख सकते हैं, नहीं है जहाँ पे कोई जन नहीं होता, निर्जन जगह कहते हैं। तो इसे हम लोग बहुब्रीहि कहेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें जो है दोनों पदों की जगह पे तीसरे पद की प्रधानता बहुब्रीहि में होती है। और उदाहरण पीताम्बर, नीलाम्बर आपको देख सकते हैं, आपको वीणा पानी और आपका सपरिवार, इस प्रकार का दे सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में शॉर्ट फॉर्म में देख लिए हम लोग समास किसे कहते हैं और समास के जो आपके भेद हैं और उसके उदाहरण सहित हम लोग इसको समझ चुके हैं, 6 विभूत को समझ चुके होंगे अब मेरे ख्याल से। अब क्या है कि इस सब के अलावा क्या है कि अब प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद अब देखा जाए तो प्रयोग की दृष्टि से अगर हम लोग और इसको जूम आउट कर लेते हैं इसको, और इसको जूम कर लेते हैं, प्रयोग की दृष्टि से क्या है समझने में आपको आसानी रहेगी। प्रयोग की दृष्टि से समास के भेद 3 प्रकार के इसमें देखा जाता है। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपका देखिए संज्ञा समास, इसको कहते हैं संयोग मूलक समास, इसको संज्ञा का समास भी कहा जाता है। इसमें 2 संज्ञा का संयोग होता है, इसमें द्वंद्व की इसमें जो होती है भावना वहाँ पर होती है। जैसे मान के चलिए क्या होता है कि इसमें संयोग मूलक समास को जो है ना, जैसे हम लोग कहे कि द्वंद्व समास अथवा संज्ञा समास कहते हैं। इस प्रकार के समास में जो है दोनों पद संज्ञा होते हैं और दूसरे पदों में इसमें संज्ञाओं का संयोग होता है। जैसे कि माँ बाप, भाई बहन, माँ बेटी, सास पतोह, इस प्रकार का जो चीज़ है इसमें क्या है कि सभी पद ही प्रधान होते हैं, देख सकते हैं। किंतु जहाँ पे योजक चिन्ह नहीं लगता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष समास में भी 2 संज्ञाओं का संयोग होता है, जैसे पाठशाला, राजपुत्र और पर्णकुटिक। तो देख सकते हैं जो इसको उदाहरण समेत संयोग मूलक समास हम लोग समझ चुके हैं कि आपका जहाँ पे 2 संज्ञाओं का पे संयोग हो, जैसे कि माँ बाप में आपका माँ और बाप, माँ बाप में समझ सकते हैं माँ और बाप, इसमें दोनों जो है संज्ञा है। तो इसको यहाँ आगे लिखते हैं, यहाँ पे काफ़ी गिना चुका है। माँ बाप। उसी रूप से देखते हैं भाई बहन, तो भाई बहन में भी क्या है, दोनों जो है अपना संज्ञा है यहाँ पे। अगर जान के चले ये जो देखें डैश जो है ये जहाँ पे नहीं लगेगा वो समझ लिए तत्पुरुष समास होगा, तो यह आपका संज्ञा जो है द्वंद्व समास होता है, ध्यान रखिएगा द्वंद्व समास। तो यहाँ पे अगर ये नहीं लगेगा तो उसका तत्पुरुष समास होगा। जैसे मान के चलिए जैसे 2 पद प्रधान का, जैसे मान के चलिए पाठशाला, इसमें भी क्या है कि इसमें 2 पद प्रधान है लेकिन इसका ये डैश का नहीं जुड़ा हुआ है। उसी रूप से राजपुत्र होता है, राजपुत्र, इसमें भी क्या है कि इसमें डैश नहीं लगा हुआ, लेकिन ये जो है आपका तत्पुरुष समास होगा, इसमें दोनों संज्ञा होता है, 2 पद इसका संज्ञा होता है, ध्यान रखिएगा इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि आश्रय मूलक, जिसको विशेषण भी कहते हैं समास, इसको कर्मधारय समास का एक तरह से गुण में प्रयोग की दृष्टि में आता है ये। तो इसका कुछ उदाहरण भी जैसे मान कर देख सकते हैं, जैसे कच्चा केला, शीश महल, महारानी, इस प्रकार का जो चीज़ है उसमें क्या होता है कि जहाँ पे पूर्व पद विशेषण हो जाता है। इस जिससे हम लोग कच्चा केला में क्या पूर्व पद विशेषण, जहाँ पे पहला जो है पद विशेषण होता है कच्चा केला। उसके बाद मान के चलिए आपका कोई और उदाहरण, शीश महल, शीश महल इसको भी देख सकते हैं हम लोग। शीश महल में क्या है कि पहला पद आपका जो है यहाँ पे विशेषण होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसी रूप से और मान करते हैं, और इसमें किंतु द्वितीय पद का अर्थ जो बलवान होता है, इसमें महल है, ये भी अर्थ इसका बलवान अर्थ होता है आश्रय मूलक समास में। और इसके जैसे मान के चलिए एक और इसका और भी इसको उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, कुछ ऐसे प्रकार के होते हैं कि जिसमें जो है दोनों पद विशेषण हो। जैसे मान के चलिए घनश्याम, तो इसको दोनों पद विशेषण है। इसको जो घनश्याम है, ये घन भी और श्याम, ये दोनों विशेषता बताता है। अति श्याम मतलब आपका जो है श्याम वर्णन होता है। उसी रूप से और इसका उदाहरण देख सकते हैं कि मतलब कि और दोनों पद
विशेषण हो, जैसे लाल पीला, खट्टा मीठा, ये भी हो सकता है। तो इस रूप से हम लोग विशेषण समास के अंतर्गत देख सकते हैं कि आश्रय मूलक समास, जिसे हम लोग इसे भी कहा जाता है प्रयोग की दृष्टि से, तो उसमें जो है विशेषण जो है होता है वो मुख्यतः इसको प्रयोग किया था इसमें तथा दोनों का जो द्वितीय पद होता है उसका भी अर्थ बलवान होता है, और दोनों पद जो है विशेषण भी प्रयुक्त हुआ जा सकता है आश्रयमूलक समास में। तो ये है आश्रयमूलक समास। अब हम लोग देखते हैं वर्णमूलक समास के बारे में। तो वर्णमूलक समास क्या है कि देखिए क्या है, ये इसको अव्यय समास भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, इसको कौन समास कहते हैं हम लोग, अव्यय समास भी बहुब्रीहि कहीं कहीं इसका प्रयोग की दृष्टि से होता है। जैसे कहते हैं वर्णमूलक समास के अंतर्गत बहुब्रीहि और अव्ययीभाव समास का निर्माण होता है, इसके अंतर्गत इसका निर्माण किया जाता है। तो इस समास में जिसमें प्रथम पद साधारणतः अव्यय होता था, दूसरा पद संज्ञा होता है। इसमें ध्यान रखने वाला क्या है, प्रथम पद जो है आपका, प्रथम जो पद है आपका संज्ञा हो, आपका अव्यय होगा, पहला पद है वो अव्यय होगा, ध्यान रखिएगा अव्यय, और जो दूसरा पद है वो संज्ञा होगा, और दूसरा पद जो है वो संज्ञा होगा। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो पहला पद जो है अव्यय होने वाला है और दूसरा पद संज्ञा होने वाला है। तो इस आप लोग समझ गए हैं कि इसका उदाहरण देख सकते हैं, इस यथाशक्ति इसका उदाहरण के रूप में देख सकते हैं वर्णमूलक में। तो इसमें क्या है कि पहला पद यथा जो है वो आपका अव्यय है, दूसरा पद संज्ञा शक्ति उसको प्रधान है। उसके बाद में प्रतिमास या कोई ये भी देख सकते हैं प्रतिमास। तो इसमें भी क्या है, पहला पद अव्यय है, उसके बाद दूसरा पद संज्ञा है। उसी रूप से अगर और उदाहरण के रूप में देखा जाए तो मान के चलिए ये भी सकते हैं कि प्रत्येक में क्या, पहला पद आपका अव्यय है, दूसरा पद आपका संज्ञा है। इस प्रकार की जो चीज़ें हैं इसमें अव्ययभाव समास इसे प्रयोग की दृष्टि से कहेंगे। तो मेरे ख्याल से आप लोग इस वीडियो के अंतर्गत जो है समास के बारे में, इसके जो भेद हैं उसके उदाहरण सहित में, और इसके जो प्रयोग की दृष्टि से इसको जो किया जाता है संयोग मूलक, आश्रय मूलक और वर्णमूलक समास में, जिसका कौन कौन भेद होते हैं, जैसे द्वंद्व समास, संज्ञा समास कहेंगे, आश्रय मूलक को विशेषण समास कहेंगे, और वर्णमूलक अवयव या बहुब्रीहि समास कहेंगे। तो इसको आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा। इसमें पहला पद जो है अवयव होता है, दूसरा पद संज्ञा होता है वर्णमूलक में। तो इस प्रकार से हम लोगों ने समास को देख लिया है। और एक और जाते जाते हैं, अब वीडियो अंत होते होते एक हम लोग एक ऐसे ही इंट्रोडक्शन के जानकारी से हम लोग देख लेते हैं संधि किसे कहते हैं। क्योंकि एक्चुअली बीपीएससी में आपका जो है आपको मुख्य रूप से जो है आप समाज से पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी 10 नंबर का, और इससे जो है 10 उदाहरण आ जाते हैं, आपको बताना होता है कि यह कौन सा भेद का है, समाज का उदाहरण है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और भी इसके सारे बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जैसे आगे देखिएगा तो अगर जो है समासिक पदों का जो सूची है पूरा जो है अव्ययभाव, तत्पुरुष समास, इस प्रकार के जो बहुत सारे चीज़ होते हैं, जैसे कि बहुत है मतदाता, रसभरा, प्रेम शक्ति। तो इन सब के अनुसार आप लोग जो व्याकरण जिसको पढ़ रहे होंगे उसको आप लोग उदाहरण और भी देख लें। तो हम लोग आइए इस देख लेते हैं संधि किसे कहते हैं। इसमें ईजिली वे में जल्दी जल्दी से दो वर्णों के सम्मेलन से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, जिसको मुख्य रूप से आपका 3 भेद आप लोग मेरे ख्याल से जानते ही होंगे सारा, सर्व संधि, व्यंजन संधि और आपका विसर्ग संधि। तो स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि किसे क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हैं कि आपको जैसे मान के चलिए आपका जैसे 3 प्रकार के अंतर्गत स्वर संधि, इसके अंदर भी बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे कि कोई दीर्घ संधि होता है, इसमें दीर्घ संधि होता है, यन संधि होता है। दीर्घ संधि से विद्या जो आलय तो विद्यालय, तो इसी दीर्घ का प्रयोग हो रहा है। यन संधि होता है इसमें, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो उसके अलावा भी अयाधि संधि का प्रयोग होता है, अयाधि। तो ये जो है आपका स्वर संधि के अंतर्गत, इसके अंदर वृद्धि संधि भी प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से जो आप, और इसका गुण संधि, तो अब 5 प्रकार के इसमें जो है, और इसमें एक छठा प्रयोग किया जाता है वो पूर्वपद संधि होता है, जिसको आपका एकद्र कहते हैं। एकद्र आपका होता है रूप से पूर्वपद जिसमें संधि होता है। तो इस प्रकार से जो है व्यंजन का भी देखा जाए तो व्यंजन का भी अलग अलग उसका विभक्त किया जाता है। तो आपका सच्चरित्र में इसका पे जो व्यंजन के जो स्वर होते हैं अथवा व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, आपका सच्चरित्र ये आपका उदाहरण है। उसी रूप से अगर विसर्ग संधि की बात किया जाए तो किसी विसर्ग के साथ किसी जो स्वर्ग या व्यंजन के मिलने के परिणाम स्वरूप जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निःशब्द जो है यहाँ पे आपका उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग संधि भी देख लिए होंगे। तो इस वीडियो को अब अंत किया जाए, और अब हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है और भी जो बचे कुचे हैं बहुत सारे टॉपिक्स जिसमें आता है 5-5 नंबर का आपको, जैसे मान के पर्यावरण